नमस्कार, मैं मनोज शर्मा आज फिर आपके सामने देश के एक नए मुद्दे के साथ आया हूँ। कोरोना के कहर से देश में जो हाहाकार मचा हुआ है उससे पूरा देश भली भांति परिचित है, परंतु जिन लोगों के कंधों पर इसकी रोकथाम की जिम्मेदारी थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। केंद्र राज्य में जिनकी जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने केंद्र के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही। यह उनकी मजबूरी समझ में आती है, उसके सब बड़ी बात जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में दो सरकारें हैं, दिल्ली सरकार व दिल्ली में केंद्र सरकार भी है जो पूरे देश को संचालित करती है, पूरे देश को संभालती है। दिल्ली में हमारे दिल्ली सरकार के मुखिया सीएम केजरीवाल जी हैं, जिनकी और केंद्र सरकार के बीच में नूरा कुश्ती पिछले कई सालों से दिल्ली की जनता भुगत रही है। पूर्वोत्तर में श्रीमती शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली में राज किया और उस दौरान उनकी पार्टी ने केंद्र में उनकी पार्टी थी और भाजपा की श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट रही, लेकिन 15 साल में कभी भी उनके और केंद्र के बीच में टकराव नहीं हुआ। और उन्होंने जो विकास किए दिल्ली में, जो विकास उन्होंने करवाए, उसकी गाथा दिल्ली की जनता आज भी याद करती है और दिल्ली नहीं पूरी देश की जनता उनके विकास मोड़ों को याद करती है। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी जो अपनी ईमानदारी और अपने विकास की कहानी अपने आप ही को बताते हैं। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बने, उनके प्रचार के लिए कई करोड़ रुपए खर्चे गए और मुख्यमंत्री जी ने दावा किया कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक को विदेशी लोग गवर्नमेंट भी हमें उसका श्रेय दे रही है। मुख्यमंत्री जी हमारे कई केंद्र के मंत्रियों को कई राज्य सरकार को चैलेंज देते हैं। आज मैं उन्हें चैलेंज देता हूँ कि आए, मैं उन्हें मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति दिखाता हूँ। अधिकतर मोहल्ला क्लिनिक में कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं और वहाँ जानवर घूम रहे हैं और वो बंद पड़े रहते हैं। अगर मोहल्ला कहते हैं मकान एक ईंट गारे पत्थर से मकान नहीं बनता, मकान बनता है मकान में रहने वालों से। अगर इसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक बिल्डिंग बना के मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनता। मोहल्ला क्लिनिक के लिए डॉक्टर, नर्स और कंपाउंडर और उपकरणों का जो भी प्रबंध करना पड़ता है, जो इन्होंने नहीं करा। इनके पास ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना कंपाउंडर है। उसी के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन पहले अपनी दिल्ली की नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ रहे थे और ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में प्राण नहीं लगाए। लेकिन 2 ही दिन बाद जब दिल्ली में लोगों की मरते हुए और लोगों को हालत खराब होते हुए देखा और दिल्ली की जनता को उनकी त्राहिमाम करते हुए देखा, तो वो एक्शन मोड में आ गए और कहने लगे कि 8 प्लांट, ये मैं आपको आज 29 तारीख है, मैं 27 तारीख की बता रहा हूँ, कहने लगे दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 8 प्लांट मिले हैं, वो 30 तारीख तक लग जाएंगे, अप्रैल में लग जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या 3 दिन में प्लांट लग जाएंगे? और उसके बाद उन्होंने कहा 24 प्लांट हमने फ्रांस से मंगाए हैं और टोटल 40 प्लांट हम लगाएंगे, वो मई के महीने में सारे प्लांट लगा लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आप 40 प्लांट 1 महीने के अंदर लगा सकते हैं और 8 प्लांट आप 3 दिन में चालू कर सकते हैं, तो क्या 1 साल से आप आराम फरमा रहे थे? 1 साल से आपको दिल्ली की जनता की चिंता नहीं थी? आप ये काम वक्त रहते कर लेते, जिससे लाखों लोगों की जान बचती और दिल्ली में ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो ना होती। आपने पिछले साल विधायकों का विधायक निधि फंड रोक दिया था कोरोना महामारी के कारण,
जो 5 करोड़ रुपए पर विधायक को मिलता है साल का, 70 विधायकों के हिसाब से 350 करोड़ रुपए बनता है। अगर उस विधायक निधि को हुई आप कोरोना के महामारी के ऊपर करते और हर अस्पताल में केंद्र का इंतजार करके देश की दिल्ली की जनता का और ख्याल करके सब अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट, वेंटिलेटर, आईसीयू रूम, बेड लगवा देते तो उसकी जो उसका जो खर्चा है वो 350 करोड़ से भी कम बैठता। और आज दिल्ली में जो हाहाकार मचा हुआ है, शमशान घाट में लोग इंतजार कर रहे हैं, वो ना कर रहे होते। लेकिन मैं अंत में नहीं कहूँगा, दिल्ली की जनता या देश की जनता एक प्याज पे सरकार बदलती है। मुख्यमंत्री जी, पूर्वोत्तर में एक प्याज के महंगाई के कारण सरकार बदल गई है। ये तो लोगों की जानें चली गई हैं आज। इसको लोग भुलाएंगे नहीं। इसका जवाब जो जवाब देगा उसका जवाब लोग अपने आप देंगे। यह अपने आप में सोचने का विषय है। मैं इसके साथ ही मैं नमस्ते कहूँगा और हर एक से कहूँगा कि इस बात को, मेरी बात से सहमत हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में अपने मिलने वालों को शेयर करें। मैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।